बहुत बड़ा दुश्मनी निभा रहा है और अचानक दो बंदे आए हैं, 7 गोली पापा को मारे हैं और निकल गए बाइक से। और प्रशासन अभी तक कोई चीज़ पता नहीं लगा पाई है। जिस कदर गोली मारी गई है वन साइडेड एकदम शार्प शूटर के थ्रू, उसमें बचने का कोई चांसेज नहीं था। ले जाते हमारे फौजी का डेथ हो गया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना में बेखौफ अपराधियों ने दुकान में घुसकर बीजेपी नेता की हत्या कर दी है। इस बड़ी वारदात से पूरा पटना दहशत में है। दुकानदार काफी ज्यादा दहशत में है। दुकानदारों ने साफ साफ कहा है कि शाम के बाद हम दुकानें नहीं खोल सकते, क्योंकि शाम के बाद किसी की भी हत्या हो सकती है। हमारे साथ उनके बेटे भी हैं, भतीजे भी हैं। जिस तरीके की घटना हुई है, 7 गोली मारी गई है, क्या लगता है? क्या लगता है? यही लगता है कि कोई बहुत बड़ा दुश्मनी निभा रहा है। और क्या, प्रशासन को इसके प्रति जरूर कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो हम लोग अपनी लाइफ में कैसे रहेंगे सुरक्षित। कितनी गोली मारी गई थी? 7 गोली मारी गई थी। आप घर में थे मौजूद? जी नहीं, मैं घर में नहीं था मौजूद। कैसे हुआ था, क्या जानकारी मिली थी? जानकारी वगैरह कुछ नहीं थी, एक्सीडेंट टाइप था। अचानक दो बंदे आए हैं, 7 गोली पापा को मारे हैं और निकल गए बाइक से। और प्रशासन अभी तक कोई चीज़ पता नहीं लगा पाई है। कोई मतलब विवाद पहले से, कुछ ऐसा कुछ? जी नहीं, कोई विवाद नहीं था पहले से। पुलिस कह रही है जमीनी विवाद का मामला है। जी नहीं, कोई ज़मीनी विवाद का बात नहीं था। हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की तो वो काफी समाज सेवी लोग थे। आसपास के लोग बताए थे हर किसी के काम में, हर किसी की समाज सेवा करते थे। बीजेपी के नेता बताए जा रहे हैं, तो बीजेपी के कोई नेता नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो सब आके अभी चले गए हैं। आए हुए थे? जी, सब आए थे। नंदकिशोर यादव आए थे, रविशंकर प्रसाद आए थे, सब आए थे। बस उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे पापा के खूनी को जल्द से जल्द पकड़वा दिया जाए। जल्द से जल्द पकड़े। जी 7 गोली मारी गई है दुकान में घुसकर, तो आप लोग में भी दहशत होगा कि? जी, सब में दहशत होगा। आप उनके क्या हुए? हम उनके बड़े बेटे हुए। सरकार से क्या मांग है? सरकार से बस मैं यही चाहूँगा कि मेरे पापा के खूनी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, बस। और उससे ज़्यादा कुछ नहीं मैं मांगूंगा। हमारे साथ भतीजे भी हैं। जिस तरीके की घटना हुई है, दुकान में घुस के, इसका मतलब घर में घुस के गोली मारी गई है, इतनी बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, ये घटना जो है बहुत दुखद है और पटना में कोई सेफ नहीं है। आप कंटिन्यूसली देख रहे हो क्राइम जिस रेशियो से बढ़ता जा रहा है, तो शासन की सरकार तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। हमारा डिमांड बस यही है, जिनको गोली मारा गया वो तो चले गए, उनके पीछे उनकी फैमिली है, वो सिंगल अर्निंग पर्सन थे। अब आगे की उनकी फैमिली कैसे चलेगी, इसका तो सरकार को एटलीस्ट प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि उनके अंडर में ही सारा कुछ हुआ है। उन्हीं के प्रशासन के बीच में हम लोगों को गोली मार के लोग निकल जा रहे हैं और सरकार हाथ पे हाथ धरे। आप देख लीजिए पिछले 1 महीने के अंदर में जितने भी केसेज होंगे ना, उसमें से 90% केसेज क्लोज नहीं कर पाए होंगे गवर्नमेंट या प्रशासन। तो क्या इतना ढीला रवैया रख के बिहार को सुशासन की सरकार अच्छी लग रही है? तो फिर मैं बता नहीं सकता। जिनके परिवार की क्षति होती है, गवर्नमेंट उसके लिए कोई बैकअप प्लान नहीं है उनके पास। एटलीस्ट छोटा बच्चा है, वाइफ है, उसके अगेंस्ट में उनके लिए कुछ नौकरी का प्रबंध हो या अदरवाइज कुछ मुआवजा ऐसा दिया जाए, क्योंकि ये सरकार के अंडर की कहानी है। कोई 7 गोली मारी गई है दिन दहाड़े, वो भी रात में। जो रोड पर चलती रोड है वो। बिल्कुल रोड चलती रोड है और 7 गोली लगी है। सातों के सातों गोली एकदम शार्प शूटर के द्वारा मारी गई है। कोई नौसिखिया नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि सडनली ऐसा कुछ बहस हुआ। या बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में देखने को मिल रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि बहस हुआ। ऐसा कोई बहस नहीं हुआ। टाइम मिला ही नहीं हम लोगों को संभलने का। अगर बहस होता तो आप देख रहे होंगे, जहाँ घर है उसी के नीचे दुकान है। अगर बहस हुई होती तो लोग ऊपर रहते हैं, तुरंत नीचे आ जाते लोग। मोहल्ले में चारों लोग चलता रोड है, बहस होती तो तुरंत आ जाते। आप जानते हैं जो बंदा बसिंदा वहीं का रहता है, लोग उनके सपोर्ट में 10 लोग इजीली आ जाते हैं बहस होने पे। बहस ही हुआ ही नहीं ना। अगर बहस होता या हम लोग को 10 मिनट का भी संभलने का मौका मिलता तो हम लोग प्लान कर सकते थे या उनको बचा सकते थे। लेकिन जिस कदर गोली मारी गई है वन साइडेड एकदम शार्प शूटर के थ्रू, उसमें बचने का कोई चांसेज नहीं था। ले जाते हमारे फूफा जी का डेथ हो गया और दुखद ही घटना है। छोटा एक बच्चा आप देख सकते हैं, एक छोटा बच्चा वो चला गया अभी। 5 इयर्स का एक बेबी है उनका, उनकी एक वाइफ है, एक बड़ा बच्चा है। कैसे चलाएंगे? कोई सब लोग डिपेंडेंट इकलौते थे? नहीं, 2 बच्चे हैं, डिपेंडेंट है। हाँ, वो इकलौते नहीं थे, उनके साथ और बड़े भाई लोग हैं, लेकिन वो अर्निंग सोर्स सिंगल पर्सन थे उस घर के। उनके ही सोर्स अर्निंग से बाकी पूरा घर चल रहा था। अब वो खुद ही नहीं है तो बाकी घर परिवार कैसे चलाएंगे? प्रशासन से क्या मांगे? प्रशासन से तो मांग यही है कि जो हुआ है कि घटना, वो घटना को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए और आगे किसी का भी परिवार इस दुख से ना गुजरे जिस दुख से हम लोग गुजर रहे हैं।
जिस तरीके से 7 गोली मारी गई है, कोई दुश्मनी लग रही है क्योंकि शार्प शूटर की बात आ रही है। पहले से कुछ मुझे इसमें कोई पता नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। पहले से कुछ बताया हो झगड़ा किसी से? नहीं, वैसा कोई झगड़ा वगैरह नहीं था। मेरे पापा बहुत सज्जन आदमी थे, वो हमेशा सबकी मदद करते थे। वो कभी ऐसा नहीं था, वो अपना काम छोड़ के दूसरे का मदद करते थे। दुकान में किसी का बकाया कुछ ऐसा? जी नहीं, वैसा कुछ नहीं। आप लोग स्थानीय लोग हैं वहाँ के, क्या सब हम लोग एक ही जगह रहने वाले हैं। तो वहाँ कैसे मतलब ये वहाँ कुछ हम लोग तो दूरी पर थोड़ा हम लोग पर हैं, हम लोग दूरी पर हैं। विवाद हुआ था क्या? नहीं कुछ नहीं, वैसा सज्जन आदमी थे, किसी से उनको विवादे नहीं है। जैसा सज्जन, जाके पता कर सकते हैं ना। हाँ, आपको पक्का वो बता ऐसा देंगे। सज्जन आदमी थे, उनको किसी से विवादे नहीं थे, हंसमुखिया चेहरा, किसी से कोई विवाद नहीं। बस सिर्फ काम करना, दुकान खोले हुए हैं, उसमें अपना ड्यूटी करना है, बस इसके जिस अलावा तरीके की घटना हुई है आप लोग भी दहशत में होंगे, किसी को भी गोली मार दी सब है। तो किसी को, उस रोडे ऐसा है वहाँ पर प्रशासन कुछ नहीं करता, सिर्फ खाली दारू वाले को पकड़ने के लिए वो लोग तैयार रहता है। दारू वाला को सबसे पहले, बाकी क्या हो रहा है रोड में, मोबाइल छिनाता है, तो कभी पैसा छीन लेता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी चैन छीन लेता है, यही घटना है। आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं? सुरक्षित क्या महसूस करें, देख रहे हैं दिन दहाड़े हमेशा मर्डर हो रहा है। बड़े भाई, बड़े भाई हैं हाँ। आप। पहले से कोई विवाद था क्या? किसी से कोई विवाद नहीं था, ऐसा सज्जन आदमी है। सज्जन था, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं, झंझट कुछ नहीं, कभी नहीं। अच्छा, कहा जा रहा है कि दुकान पर आए कोई विवाद हुआ, ऐसा कुछ बात हुआ था क्या? कोई विवाद नहीं, आया डायरेक्ट मारा चल दिया। झंझट करता 7 तब गोली मारी गई है। 7 गोली मारी। आप लोग डर महसूस करते हैं कि नहीं? इस डर तरह की घटनाएं हो रही हैं, डर लग डर रहा का पूरा माहौल ही बना हुआ है। किसी को घर में घुस करके, दुकान में घुस करके 7 गोली मार देना, आप भी समझ सकते हैं। डर लग रहा है कि नहीं जिस तरीके की पटना में वारदात हो रही है? वारदात हो रही राजधानी है, कहा जाता है इसे। घर पे आदमी सुरक्षित नहीं, सबसे है ना सुरक्षित है ना इंसान को लगता है अपना घर, और वही अपना घर में सुरक्षित नहीं है। कोई भी आके अंधाधुंध है ना फायरिंग करके चला गया, घटना हो गया, नुकसान हो गया, क्षतिग्रस्त हुआ, उसका तो है ना कुछ है ना पूर्ति नहीं हो सकता है। तो आपने सुना कि परिवार वालों ने क्या कुछ कहा? परिवार वालों ने साफ साफ बताया है 7 गोली मारी गई है और दुकान में घुसकर गोली मारी गई है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, परिवार वाले डरे हुए हैं, साफ साफ सरकार से मांग कर रहे हैं जल्द से जल्द इंसाफ मिले, जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जा सके, क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं, पटना वालों में काफी दहशत देखने को मिल रही है और पटना वाले काफी डरे हुए हैं। राजधानी पटना में ये स्थिति है, तो आप सोच सकते हैं अलग अलग इलाकों में क्या स्थिति होगी जब राजधानी पटना ही सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहा है। तो पटना में काफी डर का माहौल है। बने रहिए लाइव फिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।